इज फिजिकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज इज ओके और नॉट। देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो कि मैंने बोला अभी कि क्या इस प्रकार के संबंध विवाह के पूर्व उचित होते हैं या अनुचित होते हैं, तो हम इस पे अगर कुछ बात करें तो यहाँ पे जो है लोग ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आज के समय में सभी का जो है अपना पर्सनल पर्सनल जो है व्यूज होता है, धर्म को लेके, परंपराओं को लेके, शादी को लेके, उससे पहले के संबंध को लेके, किसी भी चीज़ को लेके बोल रहे हैं, तो इसमें सब तो अपने अपने जो है हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन आइए हम बात करते हैं विवाह के बारे में, इसका इतिहास क्या है और कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन हमारे इतिहास में, शास्त्रों में मिलता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो विवाह क्या होता है? तो विवाह का सबसे मूल रीजन तो यही है, अगर आप इतिहास में भी जाओगे, आदि मानव काल में भी चले जाओगे, तो इसका रीजन यही है कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, इसी को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए इसको किया जाता है। फिर कहा जाए जो भी आप रिप्रोडक्शन बोले, प्रजनन के जो विधि बोले, इसका एक तरह से जो है रूपांतरण करके इसको जो है धार्मिक विधि से, फिर परंपरा रीति रिवाजों के साथ किया जाना ही क्या होता है, विवाह होता है। तो एक तरह से ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में तो विवाह का अलग ही महत्व होता है, जो कि 16 संस्कारों में से एक होता है संस्कार, वो विवाह होता है। तो यहाँ पे जो दो लोगों का जीवन एक साथ बंधा होता है, यहाँ पे एक दूसरे के लिए जो है वो, अभी के समय में तो अलग ही हो रखा है, लेकिन पहले के समय में होता था कि एक दूसरे के लिए जो है सुख दुख, जीवन, लाभ हानि कुछ भी हो, उसमें एक दूसरे का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसा वाला। और सनातन धर्म में कहा जाता था कि एक जब विवाह होता है तो पति पत्नी जो 7 जन्मों के लिए साथ बन जाते हैं ऐसा करके, तो अपनी अपनी सबकी मान्यताएं होती हैं, ठीक है। और सनातन धर्म में अभी के समय में देखा जाए तो यहाँ पे जो बहुविवाह की प्रथा उसको बंद कर दिया गया है, मतलब यहाँ बहुविवाह की प्रथा नहीं होती। पहले के समय में होता था, अभी तो जो है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम वगैरह में जो है ज़्यादा जो है आप एक से अधिक शादी कर सकते हो, ऐसा अलाउड होता है। अभी सनातन धर्म में अभी जो है केवल एक विवाह ही जो है मान्यता प्राप्त है। तो आइए विवाह के प्रकारों के बारे में बात करते हैं, जो कि सनातन धर्म में उल्लेखित है, हमारे इतिहास में उल्लेखित है। तो उसमें सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह। तो आइए सनातन धर्म में वर्णित जो है मुख्य 8 प्रकार के विवाहों की बात करें, जहाँ पे जो है 4 प्रकार के विवाह को उच्च श्रेणी का विवाह कहा जाता है, वही 4 प्रकार के विवाह को निम्न श्रेणी का विवाह कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह का प्रकार माना जाता है, जिसको सर्वगुण संपन्न विवाह या फिर सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह में होता यह है जहाँ पे सुयोग्य वर को चुन के सुयोग्य कन्या के साथ दोनों परिवार की इच्छा से जो है इस विवाह को संपन्न किया जाता है, अर्थात एक धर्म अनुरूप जो है विवाह होता है, जिसको आप जो है ब्रह्म विवाह कह सकते हैं। आज में भी ऐसे विवाह होते हैं यहाँ पे सुयोग्य वर को देखते हैं, सुयोग्य कन्या को देखते हैं, वर वधु के दोनों के परिवार एक साथ जो है मिलजुल के इस विवाह को जो है तय करते हैं, और इसमें जो है वर और वधु का विवाह किया जाता है। दूसरे प्रकार का विवाह जो आता है वो देव विवाह होता है। तो देव विवाह में यज्ञ के समीप जो है एक प्रकार संकल्प करके कन्या को वर को जो है किसी उद्देश्य के स्वरूप सौंपा जाता था, अर्थात किसी उद्देश्य के लिए, किसी जो है विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए कन्या को जो है पुरुष को सौंपा जाता था। और इस प्रकार के जो विवाह होता है उसको तो देव विवाह कहा जाता था, अर्थात देवताओं की सम्मति में, अर्थात यज्ञ के जो है कुंड के सामने ये विवाह को संपन्न किया जाता था, जहाँ पे जो है इसको देव विवाह की संकल्पना, फिर जो देव विवाह इसको कहा जाता है। अगला विवाह जो प्रकार आता है वो भी उच्च श्रेणी का ही है, जिसको आठ विवाह कहा जाता है। इसमें जो है कन्या के साथ में जो है, क्योंकि उस समय खेती बहुत महत्वपूर्ण थी, तो वहाँ पे गाय बैल और आदि जो है जानवरों के साथ जो है कन्या को जो है पुरुष वर्ग को सौंपा जाता था, ताकि उनकी जो है उन्नति हो सके, धन धान्य की वृद्धि हो सके, और कन्या जो है एक लक्ष्मी के रूप में उनके घर में जाकर उन्नति का कार्य कर सके। इस प्रकार से इस विवाह को आठ विवाह कहा जाता था। फिर अगले जो विवाह आता था उसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। तो प्रजापत्य विवाह में होता था, ये भी एक तरह से ब्रह्म विवाह का अनुरूप ही है, जहाँ पे जो है पिता जो है सुयोग्य वर को लाता था और वहाँ पे कन्या की इच्छा भी पूछी जाती थी, अर्थात कन्या का भी जो है मत होता था। फिर वो दोनों वर और वधु को जो है एक साथ देख के दोनों का विवाह कर जाता था। इस प्रकार के विवाह को जो है संकल्पना को प्रजापति विवाह कहा जाता था। फिर अगला जो है निम्न श्रेणी के विवाहों में आते हैं। तो निम्न श्रेणी के विवाहों में एक विवाह आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वही है जिसको आप आज के समय सो कॉल्ड लव मैरिज कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विवाह जो कि हमारे जो है अन्य युगों में, पिछले युगों में भी और अभी जो कलयुग है इसमें भी जो है राजा महाराजा जाता था। यहाँ पे क्या होता था कि कोई कन्या जो है अगर वो राजा को पसंद करती है, फिर राजा उसको पसंद करता है तो उसको हरण करके ले आ जाता था। फिर उसके साथ जो भी है प्रकृति के स्वरूप या फिर प्रकृति के साक्ष्य में उसके साथ जो है संबंध बनते थे, फिर उसको जो है एक तरह से गंधर्व विवाह कहा जाता था। अर्थात इसमें जो है किसी की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती थी, इसमें वर और वधु दोनों एक दूसरे के साक्ष्य होते थे, जहाँ पे इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो ये ऐसे विवाह राजा महाराजा लोग करते थे। जैसे कि इतिहास में देखें तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता के साथ विवाह इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम जो है पिछले युग की बात करें तो वहाँ पे राजा दुष्यंत का जो है शकुंतला के साथ विवाह होता है, जिससे भरत जो है प्रकट होते हैं। तो ये विवाह भी
गंधर्व विवाह कहलाता है। तो गंधर्व विवाह आज के समय में सो कॉल्ड लव मैरिज आप कह सकते हैं, जो कि आज के समय में किया जाता है। अर्थात अगर आप सोचेंगे तो अगर आपका शारीरिक संबंध किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ बनता है पहली बार, तो वहीं आपका विवाह उसके साथ हो चुका है, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आपका जिसके साथ भी पहला जो है शारीरिक जो है इस प्रकार के संबंध जो बनते हैं, तो आपका पति या पत्नी जो है उस समय आपका बन जाता है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं। अब मानना या ना मानना अपने ऊपर है, लेकिन ये एक तरह से शास्त्र अनुसार जो है विवाह कहलाता है। अगला विवाह की बात करते हैं तो अगला प्रकार का विवाह जो होता है वो होता है असुर विवाह। इसमें क्या होता है कि पुरुष वर्ग के द्वारा कन्या के जो पितृपक्ष है उनको जो है कुछ धन धान्य दे के एक तरह से खरीद लिया था कन्या को, कि मुझे तुम्हारी जो पुत्री से विवाह करने की इच्छा है, तो अब मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, जो भी देता हूँ। तो ये जो है लेख दे के जो है कन्या को एक तरह से खरीद लिया जाता था किसी वस्तु के समान, तो इसको असुर विवाह कहा जाता था। अगला जो विवाह होता है वो कहलाता है राक्षस विवाह। इसमें होता था कि यहाँ पे असुर विवाह में तो आपने देखा कि किस प्रकार से कन्या के पितृपक्ष को खरीद लिया गया था धन धान्य के किसी भी चीज के लालच में। लेकिन ये विवाह राक्षस विवाह में होता था कि वधु पक्ष से अगर कोई राजी नहीं होता था विवाह के लिए, तो उनके जो पितृपक्ष होते थे उनके भाई बंधु सखा बंधु सभी को मार दिया जाता था, तो वर पक्ष है उनके द्वारा, और जबरदस्ती जो है कन्या को उठा कर लाया जाता था, फिर उसके साथ वैवाहिक संबंध जो है इस प्रकार से किया जाता था। तो इसको कहा जाता था राक्षस विवाह। तो समझ सकते हैं नाम से ही क्या है राक्षस विवाह, मतलब ये एक तरह से निम्न श्रेणी का विवाह है। और सबसे निम्न श्रेणी के विवाह तो एक प्रकार से है पिशाच विवाह, जिसे कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि एक तरह से जो सो कॉल्ड आप जो है रेपिस्ट वाला जो काम देखते हैं वो है। अर्थात जो कन्या है उसको जो है बेहोशी की हालत में उसके साथ कुछ शारीरिक संबंध बनाया जाता था, उसके तहत जो है कन्या के साथ विवाह किया जाता था। तो इस प्रकार से सोचिए आप, ये एकदम छल कपट वाला विवाह होता था, जिसको सबसे निम्न श्रेणी का विवाह अर्थात पिशाच विवाह कहा जाता है। तो सोचिए इस प्रकार के विवाह होते हैं, जो कि 4 तो उच्चतम कोटि की विवाह है, जहाँ पे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। वही 4 निम्न श्रेणी के विवाह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो गंधर्व विवाह को कहीं ना कहीं क्षत्रिय राजा के द्वारा किया जाता था, तो उसको थोड़ा सा मिक्स श्रेणी में आप समझ सकते हैं कि उचित अनुचित दोनों हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से वो शास्त्रों अनुरूप नहीं होता था, इसलिए उसको उतना मान्यता नहीं दिया। लेकिन आपके समय में जो है सो कॉल्ड लव मैरिज जो है, फिजिकल इंटरेक्शन है, वो सब गंधर्व विवाह के अंतर्गत ही आता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जितने लोगों के साथ अगर आपका शारीरिक संबंध बना हुआ है या जिसके साथ पहली बार बना था, वो आपका पति या पत्नी के रूप में आपका स्थापित है, आप शास्त्र अनुसार ये मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह सनातन धर्म देखने को मिलते हैं, और ये प्रमुख जो है 8 प्रकार के विवाह होते हैं जिसको सनातन धर्म में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रकार विवाह होते हैं, इसके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। हर